सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद एक महान योद्धा था, लेकिन कम उम्र में ही युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया और पीछे छोड़ गया एक खाली सिंहासन और कोई वारिस नहीं। अब सारा भार आ गया छोटे भाई विचित्रवीर्य पर। वो अब जवान हो चुका था और राज्य को एक रानी की आवश्यकता थी। काशी नगरी में 3 सुंदर राजकुमारियों का स्वयंवर आयोजित हुआ, अंबा, अंबिका और अंबालिका। देश विदेश के वीरों को निमंत्रण भेजा गया, पर एक योद्धा बिना बुलाए आ गया, भीष्म। स्वयंवर सभा में जैसे ही उनका रथ गरजा, सब सन्न रह गए और उन्होंने सिंह की तरह दहाड़ लगाई। मैं इन तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए जीत कर ले जा रहा हूं। तीनों कन्याओं को रथ में बैठाकर वो लौट पड़े, लेकिन अंबा का हृदय तो पहले ही राजा शाल्व को सौंपा जा चुका था। जब उसने ये बात भीष्म को बताई तो भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए कहा, ठीक है, तुम शाल्व के पास जा सकती हो। लेकिन जब अंबा अपने प्रेमी शाल्व के पास पहुंची, वो ठुकरा दी गई। शाल्व ने कहा, अब नहीं, तुम किसी और के रथ में बैठकर आ चुकी हो, मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। अब अंबा अकेली थी, टूटी हुई, अपमानित। ना भीष्म ने अपनाया, ना शाल्व ने स्वीकार किया, और वहीं उसके भीतर जन्मा प्रतिशोध की ज्वालामुखी। अंबा ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान पाया, तेरा अगला जन्म होगा भीष्म के विनाश का कारण। समय बीता, विचित्रवीर्य की मृत्यु क्षय रोग से हो गई, तो हस्तिनापुर वारिस के बिना रह गया। तभी सत्यवती को याद आई नियोग विधि, एक प्राचीन परंपरा जिसके तहत अगर राजा संतान नहीं दे पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण या ऋषि के द्वारा रानी को संतान प्राप्त हो सकती थी, और वही संतान आगे चलकर राजवंश को आगे बढ़ाती। सत्यवती ने बुलाया अपने पहले पुत्र को, महर्षि वेदव्यास को, जो आज एक महान ऋषि बन चुका था। अंबिका के साथ वेदव्यास का संयोग हुआ और जन्म हुआ धृतराष्ट्र का। लेकिन जब वेदव्यास को अंबिका ने डर के कारण बंद आंखों से देखा तो पुत्र भी जन्म से अंधा हुआ। फिर बारी आई अंबालिका की, पर वह बहुत पीली पड़ गई, डर से कांप उठी, और जन्मा पुत्र पांडु, जो देखने में उजला था पर स्वास्थ्य में दुर्बल, अंत में एक बार फिर अंबिका को भेजा गया। पर इस बार उसने चालाकी से अपनी दासी को भेज दिया, जो निडर और शांत थी। उसी से जन्म हुआ विदुर का, बुद्धिमान, धर्मज्ञ और नीति में पारंगत। तीनों की उत्पत्ति ही थी भाग्य, डर और धर्म के विचित्र संयोग से, और यहीं से शुरू हुई महाभारत की महागाथा।